नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपने दुश्मनों को कैसे पहचाने, तो आज आप लोगों पूरी कहानी सुनिए, पता चल जाएगी। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है। अर्जुन बहुत नेकदिल और मेहनती था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और सबका भला चाहा। लेकिन अर्जुन की यह अच्छाई कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी और वे उससे जलने लगे थे। वे उसे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचते रहते थे। एक दिन अर्जुन के गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है और उसे कुछ ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने व्यापारी से बात की। व्यापारी ने अर्जुन को एक बड़ा मौका दिया और कहा कि अगर वह सफल होता है तो उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अर्जुन ने तुरंत इस मौके को स्वीकार कर लिया और पूरी मेहनत से काम करने लगा। लेकिन उसके दुश्मन यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन सफल हो। वे सोचने लगे कि अर्जुन को कैसे फंसाया जाए। उन्होंने व्यापारी के पास जाकर अर्जुन के खिलाफ झूठी बातें कहीं, जैसे कि वह चोरी करता है और व्यापार में नुकसान करवा सकता है। व्यापारी अर्जुन की सफलता से पहले ही खुश था, लेकिन दुश्मनों की बातों ने उसे उलझन में डाल दिया। उसने तय किया कि वह खुद ही अर्जुन की सच्चाई परखेगा। एक दिन व्यापारी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, कल हमारे व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण सौदे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा करो। अर्जुन ने पूरी मेहनत से काम किया और सौदा बहुत अच्छे से पूरा हुआ। व्यापारी ने अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत देखकर अपने सारे शक दूर कर दिए। उसने अर्जुन के दुश्मनों को बुलाया और सबके सामने कहा, मुझे पता है कि तुम लोगों ने अर्जुन के खिलाफ झूठी बातें कही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्जुन एक नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति है। तुम्हारी चालाकी और झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। व्यापारी ने जब अर्जुन के दुश्मनों की सच्चाई सबके सामने उजागर की तो गांव के लोग भी हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन के खिलाफ जो भी बातें फैलाई गईं, वे सब झूठी थीं। उन दुश्मनों के चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। अर्जुन ने व्यापारी से कहा, मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहता। मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। अर्जुन की इस सादगी ने व्यापारी का दिल जीत लिया। उसने अर्जुन को गांव का प्रमुख प्रबंधक बना दिया और उसे अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी दिया। दुश्मनों ने जब देखा कि उनकी सारी चालें नाकाम हो गई हैं, तो वे सोच में पड़ गए। वे जान चुके थे कि अर्जुन को झूठ और चालाकी से हराया नहीं जा सकता। उनमें से कुछ ने अपनी गलती मानकर अर्जुन से माफी भी मांगी। अर्जुन ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीख लें तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इस घटना के बाद अर्जुन और भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी सफलता पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे उसके दुश्मन भी उसकी अच्छाई के कायल हो गए और उन्होंने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी। अर्जुन की ईमानदारी और उदारता ने धीरे धीरे गांव के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसकी सफलता से जलते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। अर्जुन ने गांव के व्यापार में नई जान डाल दी थी। उसकी मेहनत से व्यापार बढ़ रहा था और गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, इस मेले में हमें अपने व्यापार को प्रदर्शित करना है। यह मौका है कि हम और भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तुम इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभालो। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे जोश के साथ तैयारी करने लगा। अर्जुन के पुराने दुश्मन भी मेले में शामिल थे। वे देखना चाहते थे कि इस बार अर्जुन क्या करेगा। उनमें से कुछ अभी भी उसकी असफलता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने बड़ी समझदारी और मेहनत से आयोजन की तैयारी की। उसने सभी गांव वालों को शामिल किया और सभी की मदद ली, जिससे मेले में सभी का योगदान हो सके। जब मेला शुरू हुआ तो उसकी रौनक देखते ही बनती थी। अर्जुन ने जो योजना बनाई थी वह सफल रही। लोगों ने अर्जुन के व्यापार को बहुत पसंद किया और गांव के व्यापार को बड़ा मुनाफा हुआ। उस दिन अर्जुन ने दिखा दिया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच से है। अर्जुन के दुश्मनों ने जब ये देखा तो उनमें से एक ने उससे कहा, हमने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। तुम्हारी अच्छाई ने हमें हारने पर मजबूर कर दिया। हम तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो और अपने साथ काम करने का मौका दोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम और भी बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई सफल हो, इसलिए चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।
इस तरह अर्जुन ने अपने पुराने दुश्मनों को भी अपने साथी बना लिया। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व की पहचान यह है कि आप लोगों को एकजुट करते हैं, न कि उन्हें तोड़ते हैं। उसकी सफलता के पीछे उसकी सच्चाई, मेहनत और दूसरों के प्रति उदारता थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की भलाई की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी राह में आने वाली हर मुश्किल आसानी से दूर हो जाती है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है और हमारे दुश्मन भी हमारी